तो आपको बाइट सीपीआर मालूम पड़ गया, बाइट सीपीआर क्या होता है? ठीक है, नैरो सीपीआर मालूम पड़ गया आपको। हाँ सर। क्लियर हो गए दोनों पॉइंट ये? हाँ सर। बाइट सीपीआर, नैरो सीपीआर। अब तीसरा था वर्जिन सीपीआर। वर्जिन सीपीआर क्या होता है? वर्जिन सीपीआर का मतलब है, जैसे सीपीआर यहाँ बना है, ठीक है, सीपीआर यहाँ बना और मार्केट चली और सीपीआई को टच नहीं किया इसने बिल्कुल भी, मार्केट बंद हो गई, मतलब सीपीआई को किसी कैंडल ने भी बिल्कुल टच नहीं किया। ठीक है, जो वर्जिन सीपीआई होता है, अगर सीपीआई उसे टच नहीं करता है तो आगे के लिए हम क्या करते हैं, ये सीपीआई की लाइनों को एक्सटेंड कर देते हैं नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, अगर मार्केट इससे नीचे खुली है तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा ये, फिर जी वाली लाइन है, पर खुली है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा ये लाइन है। स्ट्रॉन्ग का मतलब स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग, इसे तोड़ना नामुमकिन होता है। मार्केट सर्वोपरि होती है, ये नहीं है कि यहाँ कोई कैंडल आ गई है अब ये तोड़ेगी नहीं, आपने ट्रेड ऊपर की तुरंत ले ली। ठीक है, पहले आप कंडीशन देख लो, वो ऊपर जाने लगी है, दूसरी कैंडल जा रही है, अब लोगे आप। ठीक है, इस वर्जन का मतलब होता है वर्जन सीपीआर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको वर्जन सीपीआर का उदाहरण भी दे देता हूँ, कोई मिल जाता है तो। इसने टच कर लिया, पहली कैंडल ने टच करा हुआ सीपीआर को। ठीक है, कोई वर्जन, देखो वर्जन सीपीआर ये हो गया, सीपीआर नीचे था, मार्केट दिन भर ऊपर चली, सीपीआर के पास आई नहीं। अब नेक्स्ट डे के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता। अगर मैं नेक्स्ट डे के लिए इसको एक्सटेंड कर देता, यहाँ से लेके यहाँ तक को एक्सटेंड कर देता नेक्स्ट डे के लिए, तो मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करती है ये लाइन। लेकिन जब मार्केट नेक्स्ट डे भी आई नहीं है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है मेरे लिए। ठीक है, यहाँ लेकिन ये नेक्स्ट डे मार्केट ही यहाँ भी आई नहीं। और दूसरा कोई वर्जन सीपीआर देखते हैं, जे सीपीआर वर्जन बना था, यहाँ भी मार्केट कहीं नेक्स्ट डे के लिए आई नहीं नीचे, तो सपोर्ट काम करती है ये। जे वर्जन सीपीआर था पर मार्केट इधर आई नहीं है नीचे, सपोर्ट काम करती है। और कहीं है नहीं है, जे वर्जिन सीपीआर बना था। ठीक है, लेकिन मार्केट से ऊपर ही नहीं गई है। जब ऊपर जाती तो ऊपर जाए, अगर मार्केट चलना स्टार्ट होती ना, अगर मार्केट चलती चलती ऊपर जाती और यहाँ पर आती, यहाँ से नीचे आ जाती है, 95% नीचे आती, 5% चांस है ऊपर ब्रेक करके भी चली जाती कई बार। ठीक है, तो वर्जिन सीपीआई का मतलब ये होता है। कौन समझ गए आप? वाइड नैरो वर्जिन, ये होता है लैपिंग सीपीआर। लैपिंग सीपीआर का मतलब क्या होता है, एक सीपीआर सीपीआर से मिलता जुलता, जैसे पिछले दिन का सीपीआर ये है। ठीक है, और दूसरे दिन का सीपीआर भी इसको लैप करता हुआ बना है, झूलता हुआ इसके आसपास बना है, इसे बोलते हैं लैपिंग सीपीआर। अगर लैपिंग सीपीआर पिछले सीपीआर से ऊपर बना है तो बुलिश सीपीआर कहलाएगा, इससे नीचे बना है लैपिंग सीपीआर बाय द वे, और नीचे कैंडल है, ये बेरिशनेस दिखाएगा। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर सारे? एक दो तीन चार पॉइंट हाँ क्लियर? सर। ठीक 4 है, पॉइंट। हाँ सर। अब होता असेंडिंग सीपीआर और डिसेंडिंग सीपीआर। यहाँ असेंडिंग लिख गया हूँ, डिसेंडिंग भी होता है। असेंडिंग का मतलब होता है जैसे सीपीआर यहाँ बनना हो अपना, जिस सीपीआर बनना है, जिस सीपीआर ये पहला, एक दिन पहले दिन का सीपीआर है, फिर सीपीआर ये बना, सही है, फिर सीपीआर ये बना, इसका मतलब हुआ बढ़ते हुए क्रम में सीपीआर बनना है, तो ये क्या हो गया, असेंडिंग सीपीआर। इसका सीधा सीधा मतलब है ट्रेंड बुलिश है, जब तक कि मार्केट इसके नीचे सीपीआर के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देगी और ये नीचे आना स्टार्ट नहीं हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे का सीपीआर नीचे बनेगा और फिर मार्केट इससे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी।
तो आपको मालूम पड़ जाएगा ट्रेंड चेंज हो चुका, अब बेरिश ट्रेंड आ गया। असेंडिंग से चलते चलते डिसेंडिंग हो जाएगा वो, तो वो बेरिश आएगा सीपीआर, मतलब बेरिश मार्केट हो जाएगी। समझ गए? इसका जस्ट लाइक उल्टा, इसका उल्टा डिसेंडिंग सीपीआर। डिसेंडिंग सीपीआर, ये सीपीआर मेरा पहले के यहाँ था, इससे नीचे बना दूसरे दिन का, ऐसे सीपीआर बनते हुए आ रहे हैं, फिर इससे नीचे बना, ये मेरे लिए डिसेंडिंग सीपीआर हो गया, गिरते हुए क्रम में। ठीक है, इससे नीचे अब तक मार्केट बन रही है, चल रही है, तो ये आपका बेरिश हो जाएगा। और डिसेंडिंग सीपीआर से ऊपर कैंडल बनना स्टार्ट हो गई, तो इस दिन समझना चाहिए मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, और नेक्स्ट डे आपका सीपीआर ऊपर ही बनेगा। फिर सुपर मार्केट चलना हो जाएगी, तो ट्रेंड चेंज हो गया, ऊपर ही आएगा। ठीक है, एक बार चार्ट पर दिखा दूं आपको डिसेंडिंग असेंडिंग। ये देखो, सीपीआर ऊपर, ये लैपिंग सीपीआर होना है। लैपिंग का मतलब है कि बेरिश, डिसेंडिंग में डिसेंडिंग भी है, लैपिंग भी है। यहाँ आप इसे ऐसे समझो, उदाहरण के लिए यहाँ से समझो, ये सीपीआर असेंडिंग है, ये सीपीआर इस दिन का सीपीआर है। मैं इसकी कैंडल बंद कर देता हूँ, उससे क्या कैंडल में आपको कंफ्यूजन होगा ना, सीपीआर तो भी दिखेगा केवल। अब सीपीआर दिख रहा है, ठीक है। सीपीआर पहले ये था, जे उसको सीपीआर ऊपर बना, जे उससे ऊपर सीपीआर बना। अभी तक क्या था ट्रेंड? असेंडिंग ट्रेंड था, असेंडिंग सीपीआर था। जे बना इससे ऊपर, जे बना इससे ऊपर। ठीक है, अब मार्केट की कैंडल खोलता हूँ एक सेकंड के लिए। अब ये कैंडल खोल दी मैंने, ठीक है। अब ये असेंडिंग पे असेंडिंग बनना था, ठीक है। ऊपर मार्केट चल रही थी, जे असेंडिंग बना, जे असेंडिंग बना, लेकिन मार्केट इससे नीचे ओपन हो गई, असेंडिंग से ऊपर नीचे मार्केट चलने लगा। ठीक है, अब बेरिश कब होगी? जब नेक्स्ट डे भी असेंडिंग सीपीआर बन जाएगा, मतलब सॉरी डिसेंडिंग सीपीआर बन जाएगा, मार्केट इससे नीचे चलना स्टार्ट हो जाएगी, तो मार्केट बेरिश हो गई उस जगह। अब हुआ क्या? असेंडिंग सीपीआर बनना था, ना एक डिसेंडिंग सीपीआर बना, पर मार्केट इससे ऊपर चल रही थी। इसका मतलब नॉट ए बेरिश अभी। अभी कोई सीपीआर डिसेंडिंग हुआ है एक केवल, 2 दिन लगातार मार्केट ऐसा होनी चाहिए, पहले दिन असेंडिंग सीपीआर के नीचे मार्केट बनना चाहिए। इस दिन भी अगर मार्केट, इस दिन भी कैंडल अगर यहाँ चलना स्टार्ट हो जाती, तो ये ट्रेंड बेरिश में हो जाता उस दिन से। मार्केट ऊपर है, अभी ट्रेंड में बुलिश है, ट्रेंड अभी बुलिश है। ठीक है, अब जो असेंडिंग सी पे बनना स्टार्ट हुई, एक बीच में डिसेंडिंग बना, लेकिन कैंडल ऊपर थे इसलिए ये बेरिश में नहीं है। असेंडिंग सीपीआर बना, फिर असेंडिंग सीपीआर बना, फिर इससे नीचे लैपिंग सीपीआर बना, बेरिश लैपिंग सीपीआर बना, बेरिश लैपिंग सीपीआर बना, कैंडल नीचे बनना स्टार्ट हुई, ठीक चल रहा है, ठीक है। अब ये कैंडल और नीचे बना, अब ये बेरिश में कैंडल चलेगी, अब नीचे की ट्रेड देखेंगे अभी फिलहाल के लिए, जब तक ये असेंडिंग बनना है। असेंडिंग के बाद फिर दोबारा डिसेंडिंग हो गया है ये, असेंडिंग असेंडिंग ऊपर मार्केट चलने लगी। ठीक है, अभी मार्केट क्या पोजीशन क्या चल रही है? अभी क्या चल रहा मार्केट में ट्रेंड? ये सीपीआर, ये सीपीआर ये था, ये सीपीआर ये था, ये सीपीआर इसके ऊपर बना, ये सीपीआर इसके ऊपर बना, ये सीपीआर इसके ऊपर बना। तो क्या ट्रेंड चल रहा है? अब ट्रेंड चल रहा है अभी क्रिकेट में। पापा थोड़ा देर बात करेंगे बस, आधा घंटा फिर खाई जब आप ठीक है, अब मुंह ट्रेंड यार चल तो रहा खाई है, दियो अभी ये असेंडिंग चल रहा, अब ट्रेंड चल रहा है। अभी भी असेंडिंग है, ऊपर मार्केट अप ट्रेंड है, अभी भी असेंडिंग है, अप ट्रेंड है, अभी भी असेंडिंग है, अप ट्रेंड चल रहा है अभी तक। डाउन ट्रेंड कब माने आएगा? ये डाउन ट्रेंड कब होगा? जब कैंडल इससे नीचे बनना स्टार्ट हो जाएगी, कैंडल इसको क्रॉस करके नीचे आएगी। कैंडल नीचे बनना हम्म। स्टार्ट हो जाएगी, फिर दूसरे दिन का सीपीआर नीचे बनेगा, इससे नीचे बनना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये डिसेंड हो जाएगा। और हम लोगों के लिए क्या है?
अगर कल का हम सीपीआर देखते हैं, कल की मार्केट का हम आईडिया लगा सकते हैं आज ही। क्या आईडी लगा सकते हैं? आज ही आईडी लग जाएगा कल की मार्केट का। अगर हम सीपीआर कल के लिए ऑन कर लेते हैं, कल का सीपीआर कैसा रहने वाला अपना। अरे अभी तो चल रही है, ऊपर चल रही है, मेरा मार्केट अभी बंद है। असेंडिंग। अब देखो डिसेंडिंग सीपीआर बन रहा था, लेकिन मार्केट ऊपर थी, अभी बेयरिश नहीं है, फिर असेंडिंग बनना स्टार्ट हो गया। असेंडिंग बनना है अभी भी, अभी असेंडिंग बनना है। असेंडिंग बना ये, लेकिन मार्केट क्या हो गई है? मार्केट सीपीआर असेंडिंग था, मार्केट सीपीआर से नीचे आने लगी। ठीक है, कल का डिसेंडिंग बना है। पहले असेंडिंग था, अब डिसेंडिंग हो गया। पहले सीपीआर क्या बनना था? सीपीआर ऊपर जा रहा था, ये सीपीआर से ऊपर ये सीपीआर, इस सीपीआर से ऊपर ये सीपीआर। और मार्केट में क्या बुलिश मार्केट थी। लेकिन इस वाले आज के दिन में क्या हुआ? असेंडिंग सीपीआर था, मार्केट उसके नीचे चली है। ठीक है, तो कल के लिए मेरे लिए असेंडिंग सीपीआर बनेगा। असेंडिंग सीपीआर का मतलब, सॉरी, डिसेंडिंग सीपीआर बनेगा। ये ऊपर से नीचे आ गया। अब मार्केट अगर कल को नीचे चल रही है इसके, तो मेरे लिए बेयरिश मार्केट हो जाएगी ये। अब मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे मन में एक पिक्चर क्लियर ये हो गई, तो मार्केट में बेयरिशनेस आ चुकी है, बस मार्केट कल कहीं ना कहीं इसके नीचे खुल जाए। इसके नीचे खुल जाएगी तो हम कहाँ का ट्रेंड बनाएंगे? पी का ट्रेंड ज्यादा देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? जी सर। ये असेंडिंग सीपीआर बनना था। असेंडिंग में क्या हुआ? आज के दिन में इसने असेंडिंग सीपीआर बनाया। ऊपर बायर बायर ज्यादा हैवी नहीं हो पाए, मार्केट को ऊपर नहीं ले आ पाए। इसको ऊपर मार्केट ले आते तो ये अभी भी बुलिश रहती। अब ये आज से मार्केट का सिनेरियो क्या हो गया? नेगेटिव सिनेरियो हो गया हमारे लिए, क्योंकि सीपीआर ऊपर था, इससे नीचे मार्केट चली है। असेंडिंग सीपीआर था, सीपीआर बुलिश था, मार्केट नीचे चल रही है, इसका मतलब बेयरिश हो गई। अब कल की मार्केट में क्या होना चाहिए? कल की मार्केट सपोज करो, कल की मार्केट ऊपर अगर खुल जाती है, इसके सीपीआर से ऊपर खुल जाती है, ओपन होती है ऊपर, ऊपर ओपन होती है और ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है, R2 को ब्रेक कर देती है, S1 को ब्रेक कर देती है, तो ये फिर दोबारा से बुलिश बुलिश मार्केट सेंटिमेंटल हो जाएगा। और मार्केट नीचे खुलती है और नीचे आना स्टार्ट हो जाती है, तो बेरिश सेंटिमेंट स्टार्ट हो गया 100%। आपको कंफर्म हो जाएगा कल। सर ये बीएल एम और टॉप क्या है सर? जय गणेश बीएल बॉटम लो। ये हाँ, तीनों ब्लू ये लाइन जो है। ये एक्चुअल में उल्टा लिख गया है। जे जी, ये बिलो बिलो है, जे जी ये टॉप है। ये उल्टा लिख गया है, इससे आप गौर ना करें, इसको गौर ना करें अभी आप। बस ये देखें, सीपीआर है, ये सेंट्रल, ये बीच की लाइन है, जो ऊपर की है, जो हाँ, ऊपर की है, वो मैं सही करके दे दूंगा आपको, दूंगा जब। मतलब ये ब्लू, ये ग्रीन, मतलब बीच वाली जो ग्रीन है मान के चलते हैं, और ऊपर वाले पिंक, बीच वाला जो एरिया है पिंक है, ऐसा समझ के चलते हैं। अरे ये दोनों खोल रखे हैं ना मैंने, ये बना रखा है। ये तो अंदर शेडो डाल रखी है उसमें, आप इस वाले सीपीआर को देखो। अच्छा, हाँ, ओके। ठीक है, ओके। सीपीआर कलर चेंज होता है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ का ये ऐसे आ रहा है, यहाँ कलर अच्छा। ये आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं सीपीआर कलर। आपको तीन हम्म, लाइन से मतलब है केवल ये। ओके। मतलब थोड़ा वाइडर है कल, मतलब मार्केट चौपी रहेगा। हाँ, थोड़ा वाइडर है, मार्केट चौपी रहेगा। और इसकी दूरी है ना, R1 S1 की दूरी कितनी कितनी है, कुछ ज्यादा दूरी होती है इनमें, तो ये फिर हम्म, साइडवे हम्म, रहने चांस है, पर दूरी क्या 93 पॉइंट की है। कल क्या होगा? प्रीवियस डे हाई ब्रीच करेगा, प्रीवियस डे लो को, और नीचे आएगा ये। सही है, नीचे आएगा, या तो यहाँ से नीचे आके ये वापस जाएगा। जैसा मार्केट की कंडीशन देंगे, कहाँ मार्केट खुलती है, मार्केट यहाँ खुलती है सपोज करो, यहाँ से नीचे आएगा, हम्म, यहाँ से फिर वापस हो जाएगा। और अगर बेरिंग हुई तो यहाँ से नीचे जाता जाएगा फिर ये। कल हम्म। एक्सपायरी, कल उसका धुंधला करके नीचे गिरे, धाड़ 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 करके ये। सर कल फिन निफ्टी का लगाएं जरा, वो बहुत नैरो है कल के लिए। और भाई अब लगवा होने को क्लास चल रही है, अब आप सीखने लग जाओगे ना, स्ट्रेटजी सीखने लग जाओगे तो क्लास रह जाएंगी सारी। नहीं 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 सर, मैं वैसे बता रहा था, माफी चाहूंगा सर। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, अगर मैं लगाने लग गया ना इनको, तो ये सारी चीजें फिर इनके दिमाग से ऊपर निकल जाएंगी, फिर ये उसी में फंसे रह जाएंगे। जी सर, जी 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 जी। जी।
कहाँ नैरो कहाँ है? कमल भाई नैरो नहीं है। तो मेरे पास जो आ रहा है वो बड़ा नैरो आ रहा है। पता नहीं क्यों आ रहा है आपका नैरो। एक बार कैलकुलेशन कर लो, मैनुअली कैलकुलेशन कर लो, ओपन क्लोज लो सब सही आ रहा नहीं आ रहा है। मैं नैरो तो देखता हूँ किसी सर, बाद में देखता हूँ। नैरो किसी का भी नहीं, ना फिर निफ्टी का ना इसका। कल मार्केट जिग जैग करेगी करेगी तो फिलहाल मार्केट का सेंटीमेंटल कल मालूम पड़ जाएगा क्या। नीचे अगर नीचे खुलेगी तो बेयरिश है, इससे ऊपर खुलेगी तो फिर दोबारा बुलिश है मार्केट। ठीक है। तो आपको सारी चीजें चीज समझ में आ गई, ये सारा यस समझ में आ सर। गया आपका, ये सारा यस पार्ट सर। हाँ समझ में आ सर। गया, ठीक है हाँ सर। ये सारा पार्ट समझ में आ गया। एक बार सभी लोग जी बताओ समझ में आ गया इतना वाला पार्ट्स, ये समझ में आ गया पूरा पार्ट्स। हाँ सर। यस सर, आ गया सर। जी सर आ गया। अब देखो नीचे क्या लगा हुआ है। अब जो पढ़ो कोई, कमल भाई आप पढ़ो। सीपीआर जिस दिन चौड़ा है, लाइन दूर दूर है, उस दिन मार्केट में रिवर्सल देखना है। देखना कहाँ है? दिन के हाई लो पर, या R1 S1 पर, या सीपीआर पर। सेकंड, सीपीआर सिकड़ा हुआ है, लाइन पास पास में है, उस दिन मार्केट में अच्छा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ट्रेंड देखना है जब सीपीआर को ब्रेक करे ऊपर या नीचे, या पहली कैंडल के ब्रेक पर, या कोई दिन की छोटी रेंज का हाई लो, या पिछले दिन के हाई लो पर। सीपीआर वर्जिन है, उस दिन सीपीआर की किसी भी कैंडल ने टच ना किया हो, जो अगले दिन पिछले दिन का सीपीआर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। फोर्थ पॉइंट, सीपीआर लैपिंग जो कि पिछले दिन के सीपीआर के पास बना हो, उसे लैपिंग सीपीआर कहेंगे। अगर लाइन थोड़ी ऊपर होगी तो उसे बुलिश लैपिंग कहेंगे, और थोड़ी नीचे होगी तो उसे बेरिश लैपिंग कहेंगे। फिफ्थ पॉइंट, पिछले दिन के ऊपर सीपीआर बनता है तो उसे बढ़ते हुए क्रम का सीपीआर यानी असेंडिंग सीपीआर कहेंगे। और अगर सीपीआर असेंडिंग है और प्राइस नीचे खुला है तो पहले 5 मिनट के ब्रेक पर ट्रेड करेंगे, जो केवल नीचे ब्रेक पर पुट की ट्रेड लेनी है। कॉल कब लेना है? जब सीपीआर से ऊपर प्राइस जाकर क्लोजिंग दे, अब ये अगले कंडीशन, कैंडल में ये एक सेकेंड, खरीद करेंगे। ये कंडीशन कल के लिए मिल गई आपकी। ये वाली कंडीशन आपकी बैंक निफ्टी में कल के लिए फुलफिल हो रही है, जो भी उन्होंने पढ़ा है। अगर सीपीआर असेंडिंग है और प्राइस नीचे खुल गई कोई भी, तो पहली 5 मिनट की कैंडल बनती है हमारी। अगर कल पहली 5 मिनट की कैंडल जहाँ बनती है, सपोज करो जहाँ बनती है, कहीं भी बनती है पहली 5 मिनट की कैंडल, कैंडल 5 मिनट की बनती है, इसका नीचे के हम ब्रेक पे ट्रेड करेंगे कल। सही, ये वाला पॉइंट होगा, आज की मार्केट से मैच कर रहा है ये। हाँ। जी सर। सिक्स पॉइंट, ऐसे ही अगर कैंडल ऊपर बने और वह सीपीआर को ब्रेक करे, ब्रेक करके नीचे आए, तब पुट लेंगे। सीपीआर बेसिक जानकारी और ट्रेड कैसे करें। नोट, जब मार्केट R1 S1 के ऊपर नीचे खुलती है तो अच्छा मूव मिलेगा। जब मार्केट सीपीआर सपोर्ट या सीपीआर रेजिस्टेंस के बीच में खुलेगी तो वह एक रेंज में रहेगी जब तक कि पिछले दिन का हाई या लो ब्रेक ना कर दे। ब्रेक के बाद मूव देखने को मिलेगा। जब मार्केट सीपीआर और R1 S1 के बीच खुलती है तो रिवर्सल देखना है। जब मार्केट सीपीआर से या उसके बीच में खुलती है तो पहली कैंडल देखनी है ग्रीन है या रेड। 5 मिनट की कैंडल जिस कलर की हो, ग्रीन के बाद ग्रीन बने कॉल, या रेड के बाद रेड बने तो पुट लें। जब सीपीआर से कैंडल बनती हुई R1 को ब्रेक करें और फिर दोबारा
R1 को टेस्ट करके ग्रीन कैंडल बनाए, कॉल ठीक इसका उलट पुलट पुट के लिए होगा। CPR असेंडिंग हो और प्रीवियस डे हाई R1 को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक करे, जो अच्छा ट्रेड मिलेगा सी साइड को और R2 तक टारगेट रहेगा। CPR डिसेंडिंग हो और प्राइस रिवर्स प्रीवियस डे लो पर S1 को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक करे तो अच्छा ट्रेड मिलेगा P साइड को और S2 तक का टारगेट रहेगा। CPR के टॉप पर या बॉटम पर प्राइस ओपन होती है तो पिछले दिन का हाई लो के ब्रेक पर और R1 S1 के ब्रेक पर ट्रेड करें और एक बार प्राइस एक्शन भी देख सकते हो। डे हाई लो से रिवर्स होकर दोबारा CPR पर R रिवर्स देखने को मिल सकता है। कैंडल पोजीशन देखकर ट्रेड करें। इसमें क्या है, अभी इनके पॉइंट तो लोग पढ़ लिए उन्होंने, पर इनकी अब तो प्रैक्टिकल नहीं आएगा ना सामने, जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। हाँ ठीक है ना। प्रैक्टिकल कैसे आएगा, जब आप इसे देखोगे ना, बैक टेस्ट करोगे, जिस CPR था या असेंडिंग CPR है, जो नोट्स मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, नोट्स मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप अपना नोट्स बनाते रहो। ये तो आपकी बेसिक बात होगी CPR के बारे में, जो हुई बेसिक बात। अब हम बात करेंगे, आज एक चैप्टर खत्म करते हैं। आज पहला चैप्टर हम करते हैं दाऊ थ्योरी का। दाऊ थ्योरी कितने लोग जानते हैं? क्या सर, फिर से रिपीट कीजिए सर। दाऊ थ्योरी, दाऊ। और डाउ थ्योरी नाम सुने हैं सर, नाम सुने, जानता कोई नहीं है ना? कोई जानते हैं तो बताओ जानता मेरे कुछ को। नहीं। नहीं अगर नहीं दाऊ, नहीं जानते हम लोग। कमल भाई आप भी जानते हो नहीं जानते हो? नहीं सर, मैं भी नहीं जानता जी। ये तो अभी मैंने जो बात करी है, ये सारी बेसिक हैं, ये सारे बेसिक सिद्धांत हैं CPR के। ठीक है, अब बेसिक सिद्धांत जी में हम प्रैक्टिकली कैसे उतर कर आएंगे मार्केट में। ठीक है, एक एक चीज कंडीशन एक एक बताऊंगा। आज की क्लास में अगर सब कुछ बता दूंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी सब कुछ। अभी तो आज एक इंट्रोडक्शन हुआ है तो CPR को कैसे यूज करते हैं। लेकिन आज एक चैप्टर लेते हैं हम दाऊ थ्योरी का। ठीक है, मार्केट जी देखते सर। कैसे हैं, मार्केट में क्या क्या चीज देखी जाती है, दाऊ थ्योरी काम कैसे करती है, और दाऊ थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड कैसे बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे। ऐसा सारी चीजें ट्रेड में, देखो एक चीज एक का कभी नहीं चला जाता है। ट्रेड जो भी करता है, जो सही ट्रेडर हो, कई चीजों पर ध्यान रखते हुए वो चलेगा, ट्रेड में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे धीरे धीरे कदम में बढ़ते हुए जाएंगे तो हमारे पास 2 से 3 सेटअप मिल जाएंगे हमें काफी अच्छे वाले, जो कि हमें प्रॉपर जर्नी में बहुत सहायता करने वाले हैं। तो आप में से दाऊ जी सर। थ्योरी में मतलब नाम सुना है, जानता कोई नहीं है, होती क्या है ये दाऊ थ्योरी? कोई अगर जानता हो तो थोड़ा सा मैं बता दो, कोई भी अगर जानता हो तो। सर इसको क्या मार्केट का स्ट्रक्चर बोलता है सर? एक बार मार्केट एक्यूमुलेटिंग होगा, फिर सर मोमेंटम करेगा, उसके बाद फिर डिसेंडिंग होगा, इसको इस तरह का सर। राइट। ठीक है, दाऊ सप्लाई थ्योरी में, डिमांड जो होता है। और मतलब और कोई नहीं जानता है इनके अलावा, है ना। दाऊ थ्योरी में क्या होता है, इनको बंद कर देता हूँ। दाऊ थ्योरी में क्या होता है, हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अब दाऊ थ्योरी में क्या होगा, आपको मार्केट का एक स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। जैसे कि यहां से मैं स्ट्रक्चर देखता हूं, तो यहां से स्ट्रक्चर क्या बना था मेरे लिए, मार्केट का ये लो था, हम्म ये हाई था मार्केट का। हम्म ठीक है, इस हाई से ऊपर बना, जे इसने हाई बनाया मार्केट ने, जे इसका हाई था। ठीक है, हम्म तो जे यहां से यहां गया, जे यहां से यहां गया। ठीक है, इसके बाद एक मार्केट ने एक और हाई बनाया, इसको ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, फिर दोबारा एक और हाई बनाया। ठीक है, फिर मार्केट ने एक और हाई बनाया। ठीक है, इसके बाद एक और हाई बनाया, इसके बाद एक और हाई बनाया, इसके बाद एक और हाई बनाया। इसका मतलब क्या हुआ, डाउ थ्योरी इस बुलिश, जब तक कि पिछले हाई को कोई भी लो नहीं तोड़ देता, जब तक डाउ थ्योरी हमारी बुलिश में चलेगी।
जब तक ये बुलिश चल रही है, कोई भी एक स्विंग, जैसे मार्केट इस टाइप से चलती हुई आ रही है, इस टाइप से चलती हुई आ रही है, इस टाइप चलती हुई आ रही है, ठीक है, ये मेरे स्विंग बनते आ रहे हैं। ये स्विंग था, दूसरा स्विंग ये हुआ, तीसरा स्विंग ये हुआ, चौथा स्विंग मेरा ये हुआ। इसका मतलब डाउट थोड़ी सीधे सीधे बता रही है मेरे को मार्केट इस समय बुलिश है। मार्केट मेरे को कॉल की ट्रेड में ज्यादा फोकस करना है, पुट की ट्रेड में फोकस कम करना है मेरे को, ठीक है। जब तक कि जो लास्ट इसका हाई बना हुआ है, ये हाई इसका लास्ट बना था, जिसको या तो दोबारा ब्रोकन करके ऊपर जाएगा ये, तो एक और हाई नया बनाएगा, क्रिएट करेगा, सही है, हाई बन गया। फिर ये अगर इसे नीचे आना स्टार्ट हो जाता और पिछला लो के नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, तो ये मेरा बेरिश ट्रेंड का हो गया सिग्नल। ये बेरिश सिग्नल का सिग्नल हो गया। अब मेरे को क्या करना था, जब भी ये बेरिश सिग्नल हो गया, मिली लेकर मेरे दिमाग में आ गया, अब मार्केट का सेंटिमेंटल बुलिश से हटकर बेरिश में तब्दील हो गया, अब मेरे को बेरिश में देखना है, ठीक है। जैसा कि आप इस मार्केट में देख सकते हो, इस मार्केट में देख सकते हो, लगातार मार्केट ऊपर जा रही थी, हाइयर हाई बनाती आ रही थी, हाइयर हाई बनाती आ रही थी, हाइयर हाई बनाती आ रही थी, सही है, कहीं भी ब्रेक नहीं कर रही थी ये, ठीक है। इसने एक और हाई बनाया, एक हाई बनाने के बाद ये लास्ट हाई बना इसका, ये वाला लास्ट हाई था, जो कि उसने ब्रोकन कर दिया, तोड़ दिया, इनने तोड़ दिया। यहाँ से क्या हुआ, अब नीचे लोअर लो बनाना चाहिए, तो इनने एक लोअर लो ये बनाया था, इस लोअर लो के बाद ये बनाया था। यहाँ से मेरे को दिखी मार्केट बेरिश है, यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दी बेरिश की ट्रेड लेना, बेरिश की ट्रेड लेना स्टार्ट कर दी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाई मार्केट, और दोबारा एक हाइयर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया। अब हाइयर हाई बनाने के लिए मेरे को क्या, पिछला जो भी लो है इसका अगर हाई टूटता है तो मार्केट में अभी बुलिश सेंटिमेंटल है। तो अभी क्या बना रहा है दोबारा से मार्केट में, अगर देखा जाए तो मार्केट दोबारा से एक हाइयर हाई पैटर्न बनाता जा रहा है। ये हाई था मार्केट का, फिर एक और हाई ये बनाया, फिर एक और हाई इसने ये बनाया, अब एक और हाई इसने ये बनाया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये आकर इस जगह ये सेंटिमेंटल चेंज करने का सिग्नल दे रहा है। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा सेंटिमेंटल चेंज होने का सिग्नल सा मिल रहा है यहाँ पर। जब तक इसका ये हाई नहीं टूटेगा, जब तक इसका ये वाला हाई नहीं टूटेगा, ये हाई नहीं टूटेगा जब तक, ठीक है, ये हाई नहीं टूटेगा, जब तक बुलिश 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 मार्केट में नहीं है। तो हमें क्या मालूम पड़ गया इस दाऊ थ्योरी से, पहले मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश था, बुलिश चल रहा था, वो बेरिश में तब्दील हुआ, 2 दिन बेरिश रही मार्केट, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई नीचे, इसे बायर दोबारा से ऊपर ले आना स्टार्ट कर दिए। अब हाइयर आई बनाती आ रही है मार्केट, ठीक है, हाइयर आई के हाइयर आई बना रही है पर डे। अगर एक एक दिन का देखोगे आप, जहाँ पर तो लोअर लोअर बनाया था, यहाँ क्या करा, यहाँ पे इसने ये आपका लो सबसे हाई ये बना था, इसने इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ से मार्केट दोबारा बुलिश में ट्रेंड में स्टार्ट हो गई मार्केट एकदम। अब हमें क्या करना था, जब जब बुलिश में ट्रेंड स्टार्ट हो गया इस दिन के बाद, इस डेट में मेरे को केवल ये देखना था, मेरे कॉल की ट्रेड है यहाँ फोकस करना था। तो पिछला ब्रेक इसने क्या है, पिछले ब्रेक सारे तोड़ दिए इनने, ठीक है। तो यहाँ से एक बुलिशनेस आ गई। इसके बाद बुलिशनेस के बाद क्या है, एक अपना रेजिस्टेंस अगर ये मानता हूँ, ये पिछला हाई ये बना था, इसको भी इसने ब्रेक कर दिया, एक तरीके से ब्रेक कर दिया, इसके नीचे सस्टेन नहीं हो पाई है, फिर दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। एंड में क्या हुआ, एंड का हाई जी बन गया मेरा। अब मार्केट का सेंटीमेंटल क्या हुआ, अरे हाई बन गया, इसके ऊपर और भी हाई है, अभी अभी और भी हाई है इसके ऊपर। ये हाई बना, इसके बाद ये हाई बना, ठीक है, इसके बाद ये हाई बना, इसके बाद ये हाई बना, समझ रहे हो। तो जी यहाँ जी। से क्या था, मार्केट सेंटीमेंटल एक हाई पैटर्न में चल रहा था, यहाँ से सेंटीमेंटल एक हाई चल रहा था मार्केट ने, यहाँ से कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ से सेंटीमेंटल का चेंज हुआ, यहाँ से पूरा मार्केट हाई चल रहा है अभी, पूरा मार्केट हाई चल रहा है, ठीक है। अब इसका ये हाई था, इसका लास्ट हाई अगर देखते हैं हम, तो लास्ट हाई से इसका कहलाएगा ये हाई था इसका, ठीक है, लास्ट हाई 11 ये था। अब लास्ट 11 हाई आपको देखने के लिए मिलेगा, लास्ट हाई इसके ब्रेक की कगार पर है। इसका एक हाई ये था, ये तो ब्रेक नहीं हो पाया आज की डेट में। हम्म। अब मार्केट क्या होगी, मार्केट इससे नीचे आएगी, तो अपना सेंटीमेंटल क्या हो जाएगा, बेरिश सेंटीमेंटल हो जाएगा, इससे नीचे आते ही, इससे नीचे आएगी मार्केट, बेरिश हो जाएगी। तो बेरिश हो बेरिश जाएगी। तो हमें 2 चीज देखने के लिए मिल गई, 2 चीज क्या देखने के लिए मिली थी, एक तो हमारा असेंडिंग सीपीआर बनना था, असेंडिंग सीपीआर बनना था, जो कि यहाँ पर आकर डिसेंडिंग हो गया है।
और कल का सीपीआर भी डिसेंडिंग सीपीआर है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ जी से अब जो डाउ थ्योरी चेंज हो गई, अब जो बेरिश में आ सकती है। तो अब दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो गई आपके लिए कल की डेट के लिए। कल की डेट में हम लोगों को क्या देखना है, पुट देखना है। ये हाइयर हाई हाइयर हाई बनाते जा रहा था, तो एक पिक्चर क्लियर हो गई। अगर ये दोबारा से हाई बनाता है तो इस वाले हाई को तोड़ने के बाद हम कॉल की सोचेंगे। 47,619 के बाद हम कॉल की सोचेंगे। और इससे अगर नीचे आता है, इससे नीचे का मतलब, अगर एक जोन बना देता हूं मैं, अगर मैं एक जोन बना देता हूं, तो लास्ट जो हाइयर हाई है हाइयर लो बना है, उससे अगर मैं जोन में एक तब्दील कर देता हूं। अगर मैं कहता हूं जे वाला जोन है, यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रही है मार्केट, ठीक है, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गई, फिर दोबारा यहीं से नीचे आई, फिर यहाँ से रुकी, यहाँ पर फिर ऊपर गई, इससे तोड़ेगी। अब बीच का ही हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। अब मेरे लिए एक रेंज बन गई। अब मार्केट कहाँ खुलेगी, मार्केट यहाँ खुलेगी तो उसके नीचे आएगी तो मेरे लिए बुलिश बेरिश हो जाएगी मार्केट बुरी तरीके से। इसको ऊपर जाएगी तो मेरे लिए बुलिश हो जाएगी। तो आपको क्या देखने के लिए मिला, आपने चार्ट रीडिंग में ये दिखा तो मार्केट का सेंटिमेंटल कैसे चेंज हो रहा है। तो दाऊ थ्योरी से हम लोग ये पता लगा सकते हैं मार्केट का सेंटिमेंटल कैसे चेंज हो रहा है। दैट सर, इज माई इसको पॉइंट। टाइम फ्रेम कौन सा, टाइम फ्रेम 1 आवर में ही देखेंगे? जे 1 आवर में देखेंगे, कोई छोटे टाइम फ्रेम में आप मालूम नहीं पड़ पाएगी। तो इससे बड़ा टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं सर? हाँ, बड़ा देख सकते हो आप, अगर चाहो वनडे भी देख सकते हो आप देखने के लिए। ठीक है, वनडे में और बड़ा बड़ा दिखेगा आपका। जैसे ये उसका हाई है, हाई था, ये टूट गया, ये हाई बना, ये टूट गया, ये हाई बना, ये टूट गया, फिर ये लो बना है, ये हाई बना है, बात वही आएगी कैसा भी कर लो। पर 1 घंटे पे क्लियर पिक्चर हम्म। आएगी ना, वो और कहीं पे चीजें देखने के लिए नहीं मिलेगी आपको। अब देखो, जी सर। मैंने बोला इससे नीचे आएगी तो आगे नीचे आएगी। अब आपको अगर देखना है बड़े टाइम फ्रेम पे, आपके लिए एक रेजिस्टेंस काम जो हुआ था, यहाँ से मार्केट गिरी थी। अगर मार्केट कल अगर जी खुलती है और उसके नीचे आती है, तो पहला इसके लिए स्टॉपेज रहेगा ये। अगर खुलती है या मार्केट नीचे आती है हमारी 5 मिनट की कैंडल, तो पहला स्टॉपेज ये रहेगा, 300 पॉइंट गिरनी चाहिए मार्केट पहले। 300 पॉइंट गिरने के बाद अगर इससे भी ब्रेक करती है ये 46,000 से नीचे आना स्टार्ट हो जाती है, तो बेरिश रहेगी। अपने लिए कहाँ तक जाएगी ये, जो एक एरिया इन्होंने खाली छोड़ रखा है, गैप जिसे फिल करने के एफबीबी लिए। बोलते हैं। एफबीबी बोलते हैं, ये से फिल कर देगी अब से। एफबीबी कहाँ कहाँ बचे हैं अपने, एफबीबी आपको देखने के लिए मिलेगा। एफबीबी आपका ये बचा हुआ पूरा एक, यहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है। जी जी जी। तो मार्केट को सबसे पहले ये ब्रेक करना पड़ेगा नीचे आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो बायर बैठा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8 दिन से होल्ड किया हुआ होगा, उसका अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, 3,000 पॉइंट का। अब जब बायर का भी नहीं चाहेगा मेरे ऐसा लेट हो, तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट की चाल समझो, मार्केट क्या करेगी, नीचे आएगी। इनके लिए 3-4 पॉइंट कुछ ज्यादा नहीं होते, जी यहाँ पर आएगी, यहाँ से दोबारा ऊपर जा सकती है। अगर ये ब्रेक कर देगी, मैंने बोला ब्रेक करके ऊपर जाती है, तो दोबारा बुलिश सेंटिमेंटल हो जाएगा। इसको अगर ब्रेक करके नीचे आती है तो मार्केट भी नीचे आएगी, फिर आपके इस जगह तक आनी चाहिए मार्केट को। ठीक है, अगर यही आप अगर मेजरमेंट से देखते हो, यही अगर आप फिर लाकर देखते हो 50% तक कहाँ तक इनका लॉस हंट होगा, तो आपको कहीं ना कहीं बुरी वाला एरिया आएगा, यहाँ तक आनी चाहिए मार्केट। यहाँ तक आने के लिए फिल हो जाएगी ये फिर। जी जी जी। ठीक है, तो दाऊ थ्योरी के सीधे सीधे मतलब है आपको मार्केट का सेंटिमेंटल देखने के लिए एक बार दाऊ थ्योरी का यूज करना चाहिए। ठीक है, 1 घंटे पे क्लियर पिक्चर दिखाई देगी आपको। जैसे लोअर लो बनने थे, लोअर लो बनने थे, लोअर लो बनने थे, लोअर लो बनने थे, लोअर लो बनना था, फिर लगातार लोअर लो बनता गया। ये एक लोअर लो जो बना, इससे नीचे मार्केट नहीं जा पाई। ठीक है, अब लास्ट लो कब बना था, इससे पीछे लास्ट लो ये बना था। अगर मैं लास्ट लो देखता हूँ, लास्ट लो जिसका ये बना था, ठीक है, इसने इसको ब्रेक कर दिया, फिर ये हाई के पैटर्न में आना स्टार्ट हो गई। ये हाई बना इसका, ठीक है, इसके बाद इसने फिर ये हाई बनाया इसने, फिर दोबारा हाई ये बनाया इसने, फिर ये ब्रेक किया, थोड़ी नीचे चली, फिर दोबारा हाई के पैटर्न में आ गई।
इतना क्लियर है सबके? डाउट थोड़ी समझ में आई सबके? जी सर। अब बताओ किसके क्या डाउट है? हमेशा ट्रेंड पहचानने के लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद सेंटिमेंटल सुबह ही मालूम पड़ जाती है 10 बजे तक, जो कि मैंने पहले क्लास में ही बताया हुआ था। 20 और 50 ऐसे में एबे लगा सकते हो आप 20 का, आप 3 EMA यूज करोगे, 20, 50 और 200। जी मैं कल की क्लास में बताऊंगा भी आपको, पहले एक बार CPI क्लास खत्म कर दूं। ठीक है, इनका भी बहुत अच्छा रोल होता है, ये भी साथ में हम देखेंगे। इससे ट्रेंड की हमें पहचान होगी, ट्रेंड कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है। मोटा मोटा हिंट बता दूं आपको, 20 और 50 इन दोनों का नेचर सेम होता है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, 200 की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जस्ट लाइक ए मैग्नेट का काम करते हैं ये। 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज आपका मैग्नेट का काम करते हैं। मैग्नेट इन द सेंस मतलब जे आ रहा है आपका 20, जे आ रहा है आपका 50 मूविंग एवरेज। प्राइस क्या है, इससे दूर जाएगी, ये मैग्नेट है, ये अपने पास खींचेगी प्राइस को। अगर इससे ब्रीच करता है तो इधर तक जाएगी, फिर दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी ये। ठीक है, ये दूर मार्केट जाती है तो उन्हें पास लेकर आती है मार्केट को ये, फिर रिएक्शन आएगा, फिर इसको दूर जाएगी। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है आपके मैग्नेट की। ये आपको मैग्नेट समझो सरल भाषा में, 20-50 मैग्नेट का काम करती है, मार्केट को अपने पास खींचती है दोनों लाइनें। जस्ट लाइक उल्टा ये होता है, ये किक मारती है। अगर यहाँ 200 मूविंग एवरेज आ रहा है, 200 मूविंग एवरेज है, यहाँ ऊपर गया, ये इसे किक मारेगी, इससे नीचे आएगी। अगर इससे ऊपर निकलना होगा इसे, तो पहले ये इसको ब्रीच करेंगे दोनों मूविंग एवरेज, ऐसे ब्रीच करेंगे जब इससे ऊपर मार्केट जाना स्टार्ट होगी। ये मूविंग एवरेज आपने पढ़ाया होगा, बहुत लोगों ने पढ़ाया होगा, पर इतना डीप में नहीं पढ़ाया होगा जितना डीप में मैंने समझाया है इसे। सर ये लास्ट मिनट है जी ये। अब तो यहाँ तक ही खत्म करते हैं आज की क्लास है। अब थोड़ा डाउट सेशन और रख लूंगा अभी 15-20 मिनट का, वो 1-1 घंटे की डेली क्लास चलनी है 7 दिन तक। 7 से 8 दिन में कोर्स खत्म हो जाएगा अपना पूरा ये। सर हाँ बताएं। सर एक तो रिक्वेस्ट है सर। हाँ बताएं। सर टाइमिंग थोड़ा सा ना, टाइमिंग 8:30 कर दीजिए ना सर। देखिए मेरा नाइट्स में ड्यूटी है सर कल से। देखिए मैंने एक पोल कराया था, सभी लोगों ने पोल कराया 9 बजे का। ये टाइमिंग मैंने अपने सर हिसाब से एट रखी नहीं थर्टी है। अगर मैंने टाइमिंग सर मैंने अगर टाइमिंग 8 बजे से लेकर 9 बजे तक बोला था आप लोगों से, हाँ 8 से सर 9 बोला था। ठीक है, लेकिन मैंने पोल कराया, उन सबों ने 9 से 10 बजे बताया था मेरे को।